जैसे जैसे भारतीय विमान क्षेत्र अभूतपूर्व वृद्धि और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक उत्तरदायी और दूरदर्शी कानूनी ढांचे की आवश्यकता पहले से कई ज्यादा महसूस होती जा रही है। ऐसे में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगे कल ग्रुप ऑफ इंडिया के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सहयोग से 2 दिवसीय एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एविएशन MRO इंडस्ट्रीज और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान विधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की औपचारिकता शुरुआती दीप प्रज्वलित के साथ की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। NLU दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर GS वाजपेयी ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत के विमानन क्षेत्र के तीव्र विकास को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है और सरकार का लक्ष्य 350 से 400 परिचालन हवाई अड्डे विकसित करना है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विमान इतिहास की चर्चा करते हुए 1932 में टाटा एयरलाइंस से आरंभ हुई एक सफर की झलक दिखाई। वहीं उन्होंने आर्थिक एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 जैसे कानून की ओर इशारा करते हुए तकनीकी बदलाव के साथ विधिक ढांचे में बदलाव की आवश्यकता जताई। वहीं इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में योगेंद्र ने कहा कि भारत के पास 2000 से अधिक विमान हैं, लेकिन वैश्विक एयर बाजार में केवल 1% हिस्सेदारी है। इसके साथ ही सम्मेलन का समापन स्पार्कल डांस अकादमी द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति और श्री वैष्णव वरुण द्वारा आतिथ्यों, प्रायोजकों और आयोजकों के आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। साथ ही साथ ये कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा और सरकार को एक मंच पर लाकर विमानन क्षेत्र के कानूनी भविष्य पर एक नीति दस्तावेज की दिशा में ठोस कदम सिद्ध हुआ। ये था लोगों के लिए कि सिविल में भी इसको अगर हमें प्रचलित करना है तो किस तरह से किया जाए। भारत के जो DRDO के लेबॉरेटरीज़ हैं, CSIR के जो लेबॉरेटरीज़ हैं, वो इसको आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे जो हमारे IITs हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे भी बढ़ के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर DPSUs के साथ इसको आगे बढ़ावा दें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आज हम NLU के कैंपस में खड़े हैं, बहुत ज़रूरी है कि अच्छी सी पॉलिसी भी बनाई जाए। जैसे आप जानते हैं कि मिलिट्री इसमें आगे रही है, पर जो हमारे मिलिट्री के स्किल्ड वर्कफोर्स है, इनको इस पर्टिकुलर फील्ड में, सिविल में रिटायरमेंट के बाद आने के लिए तैयारी करनी है। कुछ पॉलिसी बनना है DGCA की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि ये जो स्किल्ड लोग हैं ये दूसरे जॉब्स ना करें। इस वक्त इंडिया में बहुत इंटरनल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं और टेक्नीशियंस हैं, ये बहुत सारे दूसरे फील्ड में चले जाते हैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जबकि ये सिविल एविएशन में भारत को मार्गदर्शन दिखा के आत्मनिर्भर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। एक सवाल आपसे पूछना था, लाइक इफ़ यू कंबाइन लॉ और आपके प्राइवेट लेयर्स, इंडियन एयरफोर्स, अगर इन तीनों को कंबाइन करके, अभी जैसे आपने बोला रिटायर्ड लोग, काफ़ी सारे हमारे अच्छे वेल एक्सपीरियंस रिटायर्ड पायलट्स या फिर VRS लेके वो दे आर गोइंग अब्रॉड, तो ऐसा कोई सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें दे कैन यूटिलाइज द सेम थिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री? देखिए, आज हमने एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो भारत का सबसे बड़ा MRO है, उनके CEO भी आए हुए थे, और दूसरी जो MRO अभी लगाने जा रहे हैं साफरान मिलिट्री एनवायरनमेंट में भी, वो भी आए। तो पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज पहली बार इंडिया में ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सपोर्ट से हमने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत क्रिटिकल डिस्कशंस किए हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस PK मिश्रा जी आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट। और जो हमारा मेन मुद्दा था इस टॉपिक का, एविएशन जो कि इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है और लीगल फ्रेमवर्क उसके बैकबोन में चलता है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैसे सपोर्ट करेंगे। बिकॉज जो लीगैलिटी है वो मोस्टली अबाउट आर्ग्यूमेंट्स होती है, और एविएशन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है।
तो ऑफन ये दिक्कत आती है कि लॉयर्स को टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती और जो इंजीनियर्स हैं उनको लीगल चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत एक आउटकम जो इस इवेंट का है कि सेंटर फॉर एविएशन लॉ हम NLU दिल्ली में स्थापित करने जा रहे हैं। तो AVM सरीन जी एज ए स्पीकर आए हैं हमारे साथ डे 2 पे और इनकी टीम डे 1 पे भी आई थी। तो ही इज़ मोर एक्सपीरियंस टू स्पीक अबाउट द टॉपिक सर प्लीज़। देखिए, ये जो हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त जहाज़ जो हैं वो कम से कम 3 गुना बढ़ने वाले हैं अगले 5 साल में, और इसके लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी मरम्मत होती है, जो MRO सेंटर्स हैं वो इंडिया में खूब सारे लगे। मिलिट्री सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, और आप जानते हैं कि मिलिट्री के लिए जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग MRO HAL कर रही है, और बहुत सारी MRO हमारी इंडियन एयरफोर्स की BRDs भी कर रही हैं। तो इसी को लेते हुए आज का जो पूरा मेन टॉपिक था कि जो मिलिट्री ने आगे एडवांसमेंट्स किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री ने एम्ब्रेस की है अपने MROs में, अपने BRDs में, HAL में, जैसे कि इंटेलिजेंट डिजिटल ग्रिड जो होता है, आपने सुना होगा AR, VR, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का सब MRO में आज काम आ रहा है मिलिट्री में। और आज का जो पूरा हमारा मार्गदर्शन था, यही था लोगों के लिए कि सिविल में भी इसको अगर हमें प्रचलित करना है तो किस तरह से किया जाए। भारत के जो DRDO के लेबॉरेटरीज़ हैं, CSIR के जो लेबॉरेटरीज़ हैं, वो इसको आगे कैसे बढ़ाएं, और कैसे जो हमारे IITs हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे भी बढ़ के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर DPSUs के साथ इसको आगे बढ़ावा दें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आज हम NLU के कैंपस में खड़े हैं, बहुत ज़रूरी है कि अच्छी सी पॉलिसी भी बनाई जाए। जैसे आप जानते हैं कि मिलिट्री इसमें आगे रही है, पर जो हमारे मिलिट्री के स्किल्ड वर्कफोर्स है, इनको इस पर्टिकुलर फील्ड में, सिविल में रिटायरमेंट के बाद आने के लिए तैयारी करनी है, कुछ पॉलिसी बनना है DGCA की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि ये जो स्किल्ड लोग हैं ये दूसरे जॉब्स ना करें। इस वक्त इंडिया में बहुत इंटरनल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं और टेक्नीशियंस हैं, ये बहुत सारे दूसरे फील्ड में चले जाते हैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जबकि ये सिविल एविएशन में भारत को मार्गदर्शन दिखा के आत्मनिर्भर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। एक सवाल आपसे पूछना था, लाइक इफ़ यू कंबाइन लॉ और आपके प्राइवेट लेयर्स, इंडियन एयरफोर्स, अगर इन तीनों को कंबाइन करके, अभी जैसे आपने बोला रिटायर्ड लोग, काफ़ी सारे हमारे अच्छे वेल एक्सपीरियंस रिटायर्ड पायलट्स या फिर VRS लेके वो दे आर गोइंग अब्रॉड, तो ऐसा कोई सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें दे कैन यूटिलाइज द सेम थिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री? देखिए, आज हमने एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो भारत का सबसे बड़ा MRO है, उनके CEO भी आए हुए थे, और दूसरी जो MRO अभी लगाने जा रहे हैं साफरान मिलिट्री एनवायरनमेंट में भी, वो भी आए थे। सब ने यही दिक्कत मतलब हमसे शेयर की है कि जो हमारे अपस्किल्ड मैन पावर है, पर्टिकुलरली मिलिट्री का, वो सारा का सारा छोड़ के चले जाता है, और अगर एक स्किल्ड मैन पावर भी वो पैदा करने की कोशिश करते हैं ट्रेनिंग दे के, तो वो भी काफ़ी हद तक देश छोड़ के जा रहे हैं। पर आप जानते हैं ये IT इंडस्ट्री में भी हो रहा है, पर IT में हमारे खुद की शॉर्टफॉल नहीं हो रही, क्योंकि हम उतने जनरेट कर पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो हमें काफ़ी ये है कि अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और बाकी सब जो आज शामिल हुई हैं वो अपस्किलिंग करेंगी, तो आगे जाके फ्यूचर में हमें ये सेम दिक्कत नहीं आएगी जैसे IT में नहीं आई। थैंक यू। हाँ, तो ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेरा इसमें आने का मेन रीज़न, जो मुख्य जो कारण वो ये था कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बात करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से इंडस्ट्री को काम करने लायक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलनी चाहिए,
जिससे कि जो यहाँ पे लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान अपना बांटते हैं, उसका इंडस्ट्री उपयोग कर सके, ये होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कि इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और जो कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एविएशन MRO काफ़ी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। उन्होंने अपने काफ़ी स्पीचेस में लास्ट 3 साल में इस इंडस्ट्री का जिक्र किया है। इसलिए ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं जहां कुछ नए बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में इसको ग्रो करने के लिए। भारत में भी 2 मेजर एयरलाइन हैं और 4 छोटी एयरलाइन हैं और हम चाहते हैं कि भारत में अगले 10 साल में 1000 के ऊपर एयरक्राफ्ट आ जाएँ, 1000-1500 के ऊपर, और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस और इन्हीं आइडियाज़ के थ्रू ये पॉसिबल है। तो हमारा यही गोल रहता है कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दें और यंगस्टर्स को इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ का मौका दें।